और ये खबर नहीं बल्कि ये उपलब्धि है, ये बढ़ते हुए भारत की नई कहानी कहती है। पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए मुंबई के शानदार अटल सेतु की। ये तस्वीरें देखिए, ये अटल सेतु की तस्वीर है। 22 किलोमीटर लंबा यह सेतु देश का सबसे बड़ा ब्रिज है और ये समंदर के सीने पर बनाया गया है। देखने में शानदार और भव्य लगता है। यह विकास की नई कहानी कहता है, आर्थिक राजधानी की नई तरक्की की तस्वीर दिखाता है। फुल स्क्रीन देखिए इस तस्वीर को, किस तरह से मुंबई में अटल सेतु शान से बनकर खड़ा हो गया है। यह सेतु इतना ऊंचा है कि सब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर पीछे लगातार दिखाते रहिए। मैं चाहता हूं विकास की इस तस्वीर को, विकास की इस रफ्तार को दर्शक लगातार देखें। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसे सबसे बड़े पुल होने का तमगा क्यों दिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही घंटों के बाद इस अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे और दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने ही इस पुल की आधारशिला रखी थी। और प्रधानमंत्री ये बात कहते भी हैं कि जिस की आधारशिला हम रखते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश को कई परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। पीएम जो भी करते हैं वो बड़ा तोहफा के तौर पर होता है। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने गुजरात में बने डायमंड बोर्स बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था, जो कुछ इस तरह से दिखता है जैसा ठीक मेरे सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। यह सबसे बड़ी इंटरकनेक्ट बिल्डिंग है जो कि पेंटागन से भी बड़ी है। 26 जुलाई 2022 को भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम ने किया था, जो देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जो सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। इससे पहले मई में पीएम ने नई संसद का उद्घाटन किया था, जिसमें एक साथ 1280 सांसद बैठ सकते हैं। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति में शुमार की जाती है। और अब भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जो भारत की सबसे लंबी ब्रिज है, जिसे समंदर के सीने पर, अरब सागर के सीने पर बनाया गया है। उद्घाटन से पहले क्या तैयारी है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे, उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ब्रिज का निरीक्षण करते हुए नजर आए। फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, किस तरह से मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय काफिला इस ब्रिज पर नजर आया। और यह शानदार दिखने वाला ब्रिज किस तरह से बनाया गया है, किस भव्यता के साथ बनाया गया है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अब भारत का यह सबसे लंबा पुल क्यों कहा जा रहा है, आखिर इसकी खासियत क्या है? यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। चलिए आपके सामने डिटेल रखते हैं इस ब्रिज की। क्या है खासियत अटल सेतु की? अटल सेतु 6 लेन का समुद्री लिंक हाईवे है, यानी दोनों तरफ 3-3 लेन में वाहन चल सकेंगे, गाड़ियां चल सकेंगी। ब्रिज की कुल लंबाई 21 किलोमीटर 800 मीटर है, यानी कि लगभग 22 मीटर है। इसमें से समुद्र वाला पार्ट जो है वो 16.5 किलोमीटर का, यानी समुद्र पर 16.5 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। और तट के पास जो जमीन पर सड़क बनी है उसकी लेंथ है 5.5 किलोमीटर तक। लेकिन अब इससे बनने से क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि अभी जो मुंबई से नवी मुंबई के बीच जाने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता है, खुद मैंने यह सफर तय किया। यह सफर बहुत लंबा और बहुत जाम से भरा हुआ, बहुत पेचीदा होता है, लेकिन अब महज 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। सोचिए, कहां 2 से 2.5 घंटे और कहां सिर्फ 20 मिनट की यात्रा। ब्रिज की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। इसे बनाने में करीब 2 मीट्रिक टन स्टील और 5 लाख मीट्रिक टन सीमेंट लगा है, जो इसकी मजबूती बताता है। हर दिन यहां से 70,000 गाड़ियां गुजर सकती हैं। इसकी निगरानी के लिए पुल को कोई क्षति ना पहुंचाए, पुल पे किसी तरह का हादसा ना हो, 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पक्षियों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर लगाए गए। ब्रिज पर एडवांस लाइटिंग की गई है। इससे लाइट्स का फोकस सिर्फ ब्रिज पर पड़ेगा। समुद्री जीवों को इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रिज से नीचे लाइट्स नहीं जाएंगी, इसलिए समुद्री जीवों को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी तकनीक के साथ साथ नेचर का भी खास ध्यान रखा गया है। और ये शानदार सेतु,
इसकी तस्वीर आप जितनी बार देखेंगे आपको उतना ही मजा आएगा। अभी मैंने आपको दिन की तस्वीर दिखाई, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं रात की तस्वीर। ये देखिए रात में किस तरह से ये ब्रिज नजर आता है। जब सूर्यास्त हो जाता है, दिन ढल जाता है, तो ये टाइम लैप्स में ली गई तस्वीरें हैं। ये शानदार तरीके से देखने में लगती है। ब्रिज या अटल सेतु अपने आप में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का, मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक भव्य नमूना, एक बेहतरीन नमूना। अब बेशक भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मुंबई, थाना, नवी मुंबई, रायगढ़ के लिए जो 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ये देश में पहला प्रकल्प है। इतना बड़ा प्रकल्प है और इसका उद्घाटन 12 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। इसका हमें बहुत आनंद भी है, खुशी भी है। मुंबई वासी बहुत ही उनकी राह देख रहे हैं। जो 2 घंटे लगते थे उसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट का अंतर ये ट्रेवल टाइम होगा। Honorable Prime Minister will launch on 12th of January the Trans Harbour Link, which will connect the island city of Mumbai to the mainland and open up Mumbai to the rest of the area. The whole Panvel, Uran, the whole belt can now get integrated with Mumbai. अब इतनी खासियत जानने के बाद, तस्वीरों को देखने के बाद आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात उठी रही होगी कि कभी तो इस ब्रिज पर जाएं, इसको घूमने के लिए देखें और यहां पर अपने परिवार के साथ जाएं। लेकिन इससे पहले कुछ और बिंदु, कुछ और पॉइंट्स भी आपको जान लेने चाहिए जो बेहद जरूरी है। गाइडलाइंस क्या जारी की गई हैं इस ट्रांस हार्बर ब्रिज के लिए, अटल सेतु के लिए, वो भी आपको जल्दी से बताते हैं। इस ब्रिज पर 4 व्हीलर, मिनी बस और 2 एक्सल व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तय कर दी गई है। इससे ओवर गए चालान कटेगा। ब्रिज पर चढ़ते और उतरते समय स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ओवर गए चालान कटेगा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे और स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। वहीं अगर आप मोटरसाइकिल, रिक्शा, ऑटो और ट्रैक्टर लेकर इस ब्रिज पर जाते हैं तो आपको इस ब्रिज पर एंट्री नहीं मिलेगी। बात जेब की भी कर लेते हैं। अगर आप इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरफ की यात्रा के लिए 250 रुपए का टोल देना होगा, जबकि राउंड ट्रिप के लिए ये 375 रुपए का खर्च आपको यहां पर करना होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि बाद में इसे समीक्षा किया जाएगा और फिर इसे और कम कर दिया जाएगा। इस ब्रिज पर आने जाने के लिए आप मंथली पास भी बनवा सकते हैं, जो कि 12,500 रुपए तक का बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही घंटों के बाद इस ब्रिज पर होंगे। वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे, वो ब्रेकिंग न्यूज भी हम आपको दिखाएंगे और इस ब्रिज के साथ वो ईस्टर्न फ्रीवेज, ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे, यानी कि एक टनल भी तैयार किया जा रहा है। तो वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे, उस तस्वीर को भी हम आपके सामने दिखाएंगे जब कल प्रधानमंत्री इस ब्रिज पर होंगे।